आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। श्री विदुर जी के आमंत्रित करने पर सनत सुजात ऋषि का आगमन हुआ है और महाराज धृतराष्ट्र के साथ उनका संवाद हो रहा है। सनत सुजातीयम के नाम से यह प्रसंग संत समाज में प्रसिद्ध है, जिसमें कि आध्यात्मिक चर्चाएं हुई हैं। महाराज धृतराष्ट्र पूछते हैं कि येस्मिन् धर्मान्नाचरन्तीह केचित् तथा धर्मान् केचिदिहाचरन्ति, धर्मः पापेन प्रतिहन्यते स्वित् उतापो धर्मः प्रतिहन्ति पापम।
बोलते हैं कि कुछ लोग हैं इस जीवन में, इस जगत में, जो धर्म का आचरण करते हैं, और कुछ लोग हैं जो पाप का आचरण करते हैं। या एक ही व्यक्ति एक ही जीवन में कभी धर्म का आचरण करता है और कभी अधर्म का आचरण करता है। तो इन दोनों में से बलवान कौन है? माने प्रश्न ये है कि अगर किसी ने पहले पाप का आचरण किया और बाद में उसने धर्माचरण किया, तो यदि धर्म प्रबल होगा, धर्म बलवान होगा, तो वह उस पाप को दबा देगा, पूर्वकृत पाप को नष्ट कर देगा। और यदि किसी ने पहले धर्म का आचरण किया है और किसी समय पाप का आचरण करे, तो यदि पाप प्रबल होगा तो वो धर्म को दबा देगा। तो इसलिए हमारा प्रश्न ये है कि इन दोनों में से प्रबल कौन है? सनत सुजात ऋषि बोलते हैं कि राजन, उभयमेव तत्रोपयुज्यते फलम धर्मस्येवेतरस्य च। बोलते हैं कि कोई प्रबल है या कोई निर्बल है ऐसा नहीं, दोनों समान हैं। व्यक्ति ने जितना पाप का संग्रह किया है, समय आने पर वो अपना फल देगा, और जितना पुण्य का संचय किया है उसका वक्त आने पर तो वो अपना फल देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को दबा देगा या दूसरे को कमज़ोर कर देगा, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति ने पहले पापाचरण किया है और बाद में वो धार्मिक हो गया है, तब भी उसका जो पूर्वकृत पाप है वो समय आने पर उसे अपना फल देगा। इसी तरह से कोई व्यक्ति पहले धार्मिक रहा है, बाद में वो अधार्मिक हो गया, तो उस अधार्मिक को भी समय आने पर उसका जो धर्म था पूर्वकृत वो उसे फल देगा। इसीलिए हम देखते हैं कि कभी कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा है, लेकिन उसके जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं। और कभी ऐसा भी देखते हैं कि कोई बिल्कुल अधार्मिक जीवन जी रहा है और उसके जीवन में परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। तो वर्तमान हमको जीवन दिखता है, हमको उसका भूत नहीं मालूम है। तो हमें ऐसा लगता है कि वर्तमान जैसा जीवन वो जी रहा है तो उसको फल मिलना चाहिए। माने यदि इस समय पर वह व्यक्ति धार्मिक है तो उसको सुखद परिस्थिति मिलनी चाहिए। हालांकि ये कामना व्यर्थ है, क्योंकि वो वर्तमान में धर्म कर रहा है ना। तो कर्म का तत्क्षण फल मिल जाए ऐसा तो जरूरी नहीं है। कोई कहे कि हमने तो जीवन भर धर्म ही किया है, तो जीवन भर जब कहते हैं तब भी वो इसी जीवन के आधार पर तो कह रहे होंगे, क्योंकि इसी जीवन को तो देख पा रहे हैं, इस शरीर में जो जीवन है। लेकिन इस शरीर से पहले भी तो जीवन रहा होगा। तो सनत सुजात ऋषि कहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को नष्ट नहीं करते हैं, अपना अपना समय आने पर दोनों फल प्रकट करते हैं। अच्छा आगे
महाराज धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया है कि जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं उनको श्रेष्ठतम लोकों की प्राप्ति होती है, तो उन लोकों का क्रम क्या है। सनत सुजात ऋषि बोलते हैं कि देखिए, यदि कोई धर्माचरण करने वाला ब्राह्मण हो, उसने वेद का अध्ययन भी किया हो और वो धर्म का आचरण भी करता हो, लेकिन धर्म का आचरण करते हुए भी अगर उसका जीवन बहिर्मुख है तो वो बहुत प्रशंसनीय नहीं है। क्या बोलते हैं, तस्य सम्यक समाचार माहु वेदविदो जनाः नैनं मन्येत भूयिष्ठं बाह्यमाभ्यन्तरं जनम् यत्र मन्येत भूयिष्ठं प्रावृषीव तृणोपलम् अन्नं पानं ब्राह्मणस्य तज्जीवेन्नानुसंज्वरेत। बोलते हैं कि धर्माचरण करते हुए भी जिसका मन अंतर्मुखी हो गया वही असल में श्रेष्ठ पुरुष है, और कोई धर्माचरण कर रहा है किंतु उसके जीवन में बहिर्मुखता बनी हुई है तो धर्माचरण करते हुए भी वो प्रशंसनीय नहीं माना जाएगा, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि बहिर्मुखता बाह्य जगत की ओर ले जाती है, अंतर्मुखता अंतर्यामी की ओर ले जाती है। तो धर्माचरण भी यदि हमको जगत की ओर ही उन्मुख करके रखे तो वो बहुत प्रशंसा की बात तो नहीं है। धर्माचरण, सदाचरण, सात्विक जीवन, पुण्यमय जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे कि व्यक्ति धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगे, तो वो प्रशंसा की बात है। अच्छा, एक जगह पर बोलते हैं, हम एक एक श्लोक नहीं देख रहे हैं, कोई कोई श्लोक ही देख रहे हैं क्योंकि विचार का काफ़ी विस्तार है। बोलते हैं, अनाढ़या मानुषे वित्ते आढ़या दैवे तथा कृतौ ते दुर्धर्षा दुष्प्रकम्प्यास्तान् विद्यात् ब्रह्मणस्तनुम्। बोलते हैं, जो व्यक्ति लौकिक दृष्टि से निर्धन है, संसार में जिसको धनी माना जाता है, उस दृष्टि से कोई व्यक्ति निर्धन है। अनाढ़या मानुषे, अनाढ़या मतलब जो अनाढ़ धनवान नहीं है, किंतु आढ़या दैवे, उसके भीतर दैवी संपदा है, जिसके भीतर आंतरिक संपदा है, दैवी संपदा है, और उसके जीवन में उपासना, आढ़या दैवे तथा कृतौ, किसी के जीवन में दैवी संपदा है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये जो गीता जी में प्रभु जी ने बताया, और साथ ही उसके जीवन में शरणागति है, भगवत उपासना है। तो हम समझते हैं कि वो श्रेष्ठ पुरुष है, और असल में हमें लगता है कि वही ब्रह्म की, परमात्मा की साक्षात मूर्ति है, ये बोलते हैं। यम प्रयतमानं तु मानयन्ति समानितः न मान्यमानो मन्येत
न मान्यमभिसंज्वरेत। बड़ी मार्मिक बातें सनत सुजात ऋषि बोलते हैं। एक साधक की दृष्टि से बोलते हैं, जो दूसरों से सम्मान पाकर के भी अभिमानी नहीं होता है, दूसरों से सम्मान पाकर के, स्वाभाविक सम्मान दूसरे से ही मिलेगा, आदमी स्वयं को तो माला नहीं पहनाएगा, तो दूसरों से सम्मान पाकर के अभिमानी नहीं होता है, और किसी को सम्मान मिल रहा हो तो उसे देख करके ईर्ष्या नहीं करता है। क्या बोलते हैं? मानयन्ति समानितः, स्वयं सम्मान पाकर के अभिमान न हो जाए और किसी को सम्मानित देखते हुए उसके भीतर जलन ना हो, और अपनी ओर से कोई प्रयत्न नहीं करने पर भी जिसको विद्वान लोग आदर देते हों। एक तो होता है कि व्यक्ति आदर पाने के लिए प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, और कोई है जो कोशिश नहीं कर रहा है, वो सर्वथा उधर से अपनी वृत्ति को विमुख किए हुए, लेकिन फिर भी विद्वज्जन उसको आदर देते हैं। तो हम समझते हैं कि वास्तव में सम्माननीय व्यक्ति वही है। तीन बातें बताई। सम्मान पाकर के अभिमानी नहीं हो जाता, दूसरे को सम्मानित होता देख करके ईर्ष्या नहीं करता, और बिना चाहत के उसको विद्वानों का आदर प्राप्त होता है, वही सम्माननीय है। एक जगह पर बोलते हैं, नवै मानं मौनं च सहितौ वसतः सदा, अयम हि लोको मानस्य असौ मौनस्य तद विदुः। बोलते हैं कि मान और मौन, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, मान और मौन ये कई बार एक साथ नहीं रहते हैं। जो व्यक्ति मौन है, हो सकता है उसको मान न मिलता हो, और कई बार ऐसा होता भी है। और जिसको मान मिल रहा है उसको मौन करना बड़ा मुश्किल है। तो बोलते हैं कभी कभी दुनिया में मान और मौन ये दोनों एक साथ नहीं रहते। न वै मानम च मौनम च सहितौ वसतः सदा। लेकिन मान से इस लोक में सुख मिलता है और मौन से उस लोक में सुख मिलता है, ऐसे बोलते हैं। बोलते हैं, श्री सुखस्येह संवासः सा चापि परिपंथिनी, ब्राह्मी सुदुर्लभा श्रीः प्रज्ञाहीनेन क्षत्रिय। बोलते हैं, राजन, ये जो ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी होती है, धन के रूप में, पद के रूप में, पराक्रम के रूप में, कला के रूप में, तो ये जो ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी होती है, इसी को प्रायः सुख का हेतु माना गया है ना। प्रत्यक्षतः तो दुनिया के लोग केवल धन को ही लक्ष्मी मानते हैं। तो बोलते हैं कि
ये जो ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी है, यह दुनिया में सुख का हेतु तो मानी गई है, लेकिन यही लक्ष्मी कई बार आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में लुटेरे की भूमिका निभाती है। कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है, भीतर वह शांत चित्त होकर के बैठना चाहता है, अब लक्ष्मी आकर के सामने खड़ी हो गई, भाई तुमने मुझे अपने घर में बुलाया है तो जरा मेरी साथ संभाल करो। तो अब उसकी जरा आओ भगत में व्यक्ति लगेगा कि ध्यान में बैठेगा। तो कई बार ये जो अधिक लक्ष्मी होती है, ये उसके शांति को लूट लेती है, उसके ध्यान को लूट लेती है, उसकी साधना को लूट लेती है। हालांकि दुनिया की दृष्टि में वो सुख का साधन है, लेकिन क्या बोलते, सा चापी परिपंथिनी। परिपंथी का अर्थ होता है लुटेरा। रास्ते में कोई पथिक जा रहा है और कोई मिल गया, उसने लूट लिया। लेकिन एक लक्ष्मी ऐसी है जो ब्रह्म ज्ञानमयी है। ये ब्रह्म ज्ञानमयी लक्ष्मी ऐसी है जो अत्यंत दुर्लभ है, किसी किसी को मिलती है, किसी किसी के पास होती है, और हो सकता है वो ऐसे व्यक्ति के पास हो जिसके पास ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी ना भी हो। माने इन दोनों का कोई साहचर्य तो नहीं है कि जहाँ जहाँ ज्ञानमयी लक्ष्मी होगी वहाँ पर ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी भी होगी। तो बोलते हैं ब्राह्मी सुदुर्लभा स्त्री ही। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर सनत सुजात ऋषि ने कहा कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये स्वयं एक लक्ष्मी है, एक स्त्री है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान भी स्त्री है, ये जरा कम लोग ही समझ पाते हैं। साधारण लोग तो केवल भौतिक ऐश्वर्य को ही स्त्री मानते हैं। अच्छा, मौन के विषय में एक बड़ी सुंदर बात सनत सुजात ऋषि बोलते हैं। धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि ये जो मौन है, हमको ऐसा लगता है कि मौन के दो स्वरूप हैं। एक होता है वाणी का मौन और एक है परमात्मा का स्वरूप। कस्यैष मौनः कतरन्नु मौनम प्रब्रूहि विद्वन्निह मौन भावम मौनेन विद्वानुतयाति मौनम कथम मुने मौनमिहाचरन्ति। बोलते हैं कि मौन का आप ठीक ठीक अर्थ बताएं। तो सनत सुजात ऋषि बोलते हैं कि मौन का वास्तविक अर्थ तो ये है कि जहाँ पर मन के साथ वाणी दोनों ही जहाँ जाकर के लौट आवें, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वेद भगवान ने बात कही है ना, जहाँ मन और वाणी दोनों की ही गति नहीं। तो बोलते हैं जहाँ मन वाणी के सहित ही लौट आता है, वो परमात्मा का जो स्वरूप है वही मौन का वास्तविक अर्थ है।
सामान्य तौर पर वाक व्यवहार का अवरुद्ध हो जाना ही तो मौन है। वाक व्यवहार हम नहीं कर रहे हैं, वाणी का व्यवहार ना करें तो उसको मौन बोलते हैं। तो वाणी है लेकिन उसका व्यवहार नहीं करना, ये मौन का एक रूप है। लेकिन जहां वाणी है ही नहीं, वो तो परम मौन की स्थिति है। इसलिए बोलते हैं यतो न वेदा मनसा सहीनम प्रविशन्ति ततोथ मौनम। जहाँ मन और वाणी दोनों ही प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वह जो आत्मस्वरूप है, परमात्म स्वरूप है, वही वास्तविक मौन है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए कई बार वाचिक मौन का भी अभ्यास करना होता है। ऐसे उस परम मौन की स्थिति में संतों ने कहा कि यदि परमात्मा को सुनना है तो स्वयं को बोलना बंद करना पड़ेगा। जब तक हम ही बोलते रहेंगे तब तक वो कहाँ बोलता है। और हम बोलना बंद करते नहीं हैं। इसलिए उसकी ध्वनि हमको सुनाई नहीं देती है। उसकी ध्वनि मतलब उसकी उपस्थिति, उसकी अनुभूति। तो कभी उस परम मौन का साक्षात्कार करने के लिए हमको वाचिक मौन का भी अभ्यास करना होता है। इसीलिए इंद्रिय संयम की बात की जाती है। शास्त्रों में संतों ने जो इंद्रिय संयम की बात करी है वो किस लिए करी है। यहाँ केवल वाणी की बात नहीं है। आंखें मौन हो जाएं, कर्ण इंद्रिय मौन हो जाए, वाक इंद्रिय मौन हो जाए, तो जब तक इंद्रियां मौन नहीं होंगी, जब तक अंतःकरण मौन नहीं होगा, तब तक वो भीतर बैठा हुआ परमात्मा स्फुरित कहाँ होगा। ऐसे पूछते हैं महाराज धृतराष्ट्र, ऋचो यजूंसियो वेद साम वेदम च वेदयः पापानि कुर्वन् पापेन लिप्यते किम न लिप्यते। बोलते हैं कोई व्यक्ति है जिसने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को जानता है, मतलब वेदों का अध्ययन किया है, और फिर वह पाप करता है, पाप कर्म करता है, तो क्या उसको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। उसने वेदों का अध्ययन किया है और फिर वो पाप कर्म भी करे यदि, तो उसे पाप लगेगा या नहीं लगेगा। बोलते हैं कि देखिए, यदि तो वो अज्ञानी है तो उसने चाहे कुछ भी पढ़ा हो, वेदों को ही क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन यदि वो अज्ञानी है तो वो चाहे कैसा भी कर्म करे, लेकिन हर कर्म का उसको लेप होगा। कर्म का फल अलग है
और बौद्धिक समझ की स्थिति अलग है। तो यदि किसी ने वेदों का अध्ययन किया है किंतु अज्ञानी है, तो वह पाप कर्म करेगा तो अवश्य उसको पाप लगेगा। लेकिन यदि कोई मुक्त हो चुका है तो फिर वो चाहे कैसा भी कर्म करे, उसका कर्तृत्व ही भंग हो चुका है, फिर उसके शरीर से चाहे जैसा भी कर्म हो। हत्वापि स इमान लोकान, गीता जी में प्रभु जी ने कहा, हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते, ऐसे बोलते। और यदि अज्ञानी है और वो पाप कर्म कर रहा है तो कोई वेद उसकी रक्षा नहीं कर सकता, ये कहते हैं। न छंदांसि वृजिना तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानम्। नीडं शकुंता इव जात पक्षाः छंदांसेनं प्रजहत्यंत काले। बोलते हैं कि यदि कोई कपटपूर्ण धर्म का आचरण करता हो, मिथ्या व्यवहार करता हो, तो ऐसे व्यक्ति का उद्धार वेद भी नहीं कर सकते हैं। बल्कि अगर उसने वेद का अध्ययन किया भी है और उसके बाद भी वह कपटपूर्ण व्यवहार कर रहा हो, तो वेद भी उसे वैसे ही छोड़ करके चले जाते हैं जैसे पंख निकल आने पर पक्षी अपने नीड़ को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे महाराज धृतराष्ट्र को मौका मिल गया, बोलते हैं न चेद वेदा विना धर्मम त्रातुम शक्ता प्रचक्षण अथ कस्मात् प्रलापोयम ब्राह्मणाम सनातनः। बोलते हैं कि यदि धर्माचरण किए बिना केवल वेद किसी व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा से ही वेद वेदता ब्राह्मणों की प्रशंसा क्यों होती रही है? ऐसे बोलते हैं। तो सनत सुजात ऋषि बोलते हैं कि देखिए, उस वेद वेदता ब्राह्मण की प्रशंसा है जिसका जीवन वेद सम्मत है, जिसका आचरण वेद सम्मत है। और वेद सम्मत ही नहीं, जिसने वेद के यथार्थ तत्व को जान लिया है, उस ब्राह्मण की प्रशंसा अनादिकाल से होती रही है और होती रहेगी। अच्छा जी, और आगे चलते हैं। तप के विषय में महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा है कि सबसे बढ़ चढ़ करके कौन सा तप होता है। तो तप की अनेक श्रेणियों का वर्णन किया है यहाँ पर सनत सुजात ऋषि ने, और अंततः सर्वथा दोष मुक्त जो तप है वह सनातन परम तत्व को जान लेना है।
लेकिन उस परम तत्व को जान लेना रूप जो तप है, उस तप को सिद्ध करने से पहले अपने व्यक्तित्व को तपाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जिसका व्यक्तित्व, शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब परिपक्व नहीं हुए हैं, हर परिस्थिति में सम रहने का जिसको अभ्यास नहीं हुआ है, वह उस परम तत्व रूपी तप को संभाल नहीं सकता है। जिसने अभी क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त करी, क्रोधादयो द्वादश यस्य दोषाः तथा नृषां सानि दशत्रिराजन, क्रोध आदि जो 10 प्रकार के दोष, 12 प्रकार के दोष हैं, यदि अभी उन पर ही किसी ने विजय नहीं पाई है तो फिर वह उस परम तप को करने में समर्थ नहीं है। जिसके जीवन में त्याग की सिद्धि नहीं हुई है, जो अभी सृष्टि का त्याग करना चाहता है, सृष्टि को मिथ्यात्व रूप में सिद्ध करना चाहता है, लेकिन अभी उसके जीवन में लोक व्यवहार में त्याग की सिद्धि नहीं हुई। बोलते हैं काम त्यागश्च राजेंद्र स तृतीय इति स्मृतः अप्यवाच्यम वदन्त्येतम स तृतीयो गुणस्मृतः। बोलते हैं कि 6 प्रकार के श्रेष्ठ त्याग बताए गए हैं। जिसके जीवन में इन त्यागों का अभ्यास हुआ है वही उस परम तप का अधिकारी होता है। क्या क्या हैं वो 6 प्रकार के त्याग? बोले जिसको लौकिक लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, लेकिन लौकिक लक्ष्मी को प्राप्त करके भी जो अत्यधिक हर्षित नहीं होता है, लौकिक लक्ष्मी को प्राप्त करके अभिमान वृत्ति नहीं आती है, तो अभिमान का नहीं आना ये प्रथम त्याग है। फिर जिसके पास में भौतिक ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य को वह यदि लोक कल्याण में लगाता है, उस धन का लोक कल्याण में खर्च करता है, तो ये दूसरा त्याग है। तीसरा त्याग है वैराग्य युक्त रहते हुए जो कामवृत्ति का त्याग करता है। नैसर्गिक रूप से कामवृत्ति आएगी तो प्रकृति का स्वभाव है, लेकिन वैराग्य के द्वारा वो उस काम को त्याग देता है। ये तीसरा त्याग है। चौथा त्याग बोलते हैं अप्रिय च समुत्पन्ने व्यथाम जातु न गच्छति। किसी के जीवन में अप्रिय घटना घट गई, लेकिन फिर भी उसके चित्त में शोक नहीं हुआ। अप्रिय च समुत्पन्ने व्यथा जातु न गच्छति। अप्रिय घटना घटी लेकिन चित्त में व्यथा नहीं हुई, ये चौथा त्याग है। पांचवा त्याग क्या है? अभीष्ट वस्तुओं, स्त्री पुत्र आदि की वो याचना नहीं करता है, किसी से जाकर के मांगता नहीं है। ये पांचवा त्याग है। और छठा त्याग बोलते हैं अगर योग्य पात्र प्राप्त हो जाए तो उसे दान करने की इच्छा रखता हो। तो ये 6 त्याग जिसके जीवन में हैं वही असल में त्यागी कहा जाता है, और वही उस परम तप को करने का अधिकारी है।
वेदों के संदर्भ में कुछ और प्रश्न महाराज धृतराष्ट्र ने किए हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी कोई लोग होते हैं जिन्होंने एक वेद पढ़ लिया है, किसी ने 2 वेद पढ़ लिए हैं, किसी ने 3 वेद पढ़ लिए हैं। तो क्या ऐसे लोगों को हम ब्राह्मण समझें? उनको ब्राह्मण समझना चाहिए? बोलते हैं कि वास्तव में तो सृष्टि के आदि में केवल एक ही वेद था, और बिल्कुल आदि में जाएंगे तो केवल प्रणव ही था। प्रणव ही समस्त वेदों का उपजीव्य है, समस्त जीवों का मूल है, आधार है। तो लेकिन फिर कालांतर में जब लोगों की बुद्धि उतनी शुद्ध नहीं रह गई, उतनी परिष्कृत नहीं रह गई, तो फिर वेदों का विस्तार हो गया। तो यदि किसी ने एक वेद या चारों ही वेदों का अध्ययन किया हो, लेकिन वो ऐसा जताता हो कि मैंने वेदों का अध्ययन किया है, अपने विद्वता को वह जाहिर करता हो, तो फिर अभी वह जरा कम है। अभी वह पूरी तरह से उसके जीवन में ब्राह्मणत्व की सिद्धि नहीं हुई है। लेकिन अगर किसी ने वेदों का अध्ययन करते करते और वेद के यथार्थ को आत्मसात कर लिया है, तो निश्चित रूप से उसे ब्राह्मण कहा जाना चाहिए। वो निश्चित रूप से सम्मान का पात्र है। ज्ञानम वै नाम प्रत्यक्षम परोक्षम जायते तपः विद्यात् बहुपठन्तं तु द्विजम वै बहुपाठिनम। द्विज की परिभाषा करते हैं, बोलते हैं कि ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है, तप का फल परोक्ष है। ज्ञान का फल प्रत्यक्ष है मतलब जैसे ज्ञान का मुख्य कार्य है अज्ञान को मिटाना, तो जिस समय ज्ञान हुआ उसी समय अज्ञान मिट जाएगा। तो प्रत्यक्ष ही उसका फल अनुभव में आएगा। लेकिन यदि किसी ने तप किया है, माने सकाम तप किया है, किसी सिद्धि के प्रयोजन से तप किया है, तो उस तप का फल परोक्ष है। परोक्ष है मतलब कालांतर में आएगा, बाद में आएगा। ज्ञानम वै नाम प्रत्यक्षम, ज्ञान का फल प्रत्यक्ष ही व्यक्ति को अनुभव में आ जाता है। किंतु परोक्षम जायते तपः, तप का फल परोक्ष है, कालांतर में आता है। विद्यात् बहुपठन्तं तु द्विजं वै बहुपाठिनम। और जो द्विज है अर्थात ब्राह्मण है, वो कौन है? बोले जिसके जीवन में ज्ञान भी है और तप भी है, प्रत्यक्ष फल भी और परोक्ष फल भी है, उसको द्विज कहा जाना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, वेदों के संदर्भ में यहाँ काफ़ी विस्तार से सनत सुजात ऋषि चर्चा करते हैं। बोलते हैं कि वेद इतने गूढ़ हैं, न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति कश्चित् त्वेतात् बुध्यते वापि राजन। यो वेद वेदान्
न स वेद वेद्यम सत्ये स्थितौ यस्तु स वेद वेद्यम। बोलते हैं कि वेद के द्वारा प्रतिपादित तत्व को जानने वाले बहुत विरले कोई दिखाई देते हैं। वेद पढ़ने वाले शायद ज्यादा होंगे, लेकिन वेद पढ़ने वालों में से भी वेद वेद्य, वेद के द्वारा प्रतिपादित जो परम तत्व है उसको ठीक ठीक जानने वाले बहुत कम दिखाई देते हैं। न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति कश्चित् वेतात् बुध्यते वापि राजन् यो वेद वेदान न स वेद वेद्यम। और मेरा ये कहना है कि जो वेदों के द्वारा प्रतिपाद्य तत्व उस परमात्मा को नहीं जाना है तो अभी उसने वेदों का अध्ययन नहीं किया है। नहीं, लोक दृष्टि से वेदों का अध्ययन किया होगा, लेकिन फिर भी वह अभी वेद वेद्य तत्व को नहीं जानता है, तो अभी उसने वेदों का समूचा अध्ययन नहीं किया है। और किसी ने उस तत्व का, उस सत्य का साक्षात्कार कर लिया है तो फिर उसने वेद का अध्ययन कर लिया। ऐसे बोलते सत्ये स्थितो यस्तु, सत्ये स्थितौ, जो सत्य में स्थित हो गया, स वेद वेद्यम, वही वेद वेद्य परमात्मा को जान गया है। न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति वेद्येन वेदम न विदुर्न वेद्यम यो वेद वेदम स च वेद वेद्यम यो वेद वेद्यम न स वेद सत्यम। ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसी भाषा चल रही है जो उपनिषदों की भाषा होती है। जैसे उपनिषद बोलते हैं कि जो कहता है कि मैं जानता हूँ वो अभी नहीं जानता है, और जो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ वो जानता है। वास्तव में वो जानने और नहीं जानने दोनों से ही परे है। तो वैसी ही भाषा यहाँ पर सनत सुजात ऋषि बोलते हैं। बोलते हैं न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति, वेदों के रहस्य को ठीक ठीक जानने वाला बहुत विरला ही कोई है, या शायद कोई नहीं भी हो। वेद्येन वेदम न विदुर्न वेद्यम, क्योंकि जब कोई ये कहेगा कि मैंने मन या बुद्धि से उसको जाना है, तो मन या बुद्धि तो वहां तक जा ही नहीं सकती, तो फिर वो कैसे कहे कि मैंने जाना है। लेकिन बात यह भी है कि मन और बुद्धि के अलावा कोई उपकरण भी नहीं है। भाई अगर कोई जानेगा भी तो जानने का साधन भी तो यही है, वाणी है और बुद्धि है, मन है। तो बोलते हैं इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि इस परब्रह्म परमात्मा को जानता है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा कहने में कहीं ये ना गलती हो जाए कि बुद्धि से जानता है। उपकरण विनैव, अंतर्बाह्य इंद्रियों के बिना ही जो स्वयं ज्ञप्ति स्वरूप है उसका तो वह केवल
साक्षात्कार करता है, तो वही वेद के यथार्थ रहस्य को जानता है। अभिजानामि ब्राह्मणं व्याख्यातारं विचक्षणं यश्चिन्न विचिकित्सः स व्याचष्टे सर्व संशयान। बोलते हैं कि असल में तो मैं ब्राह्मण उसको मानता हूँ जिसके सारे संशय मिट गए हैं, और न केवल स्वयं के सारे संशय मिट गए हैं बल्कि वह दूसरों के संशयों को मिटाने में भी सक्षम है। ऐसे एक होता है कि व्यक्ति छिन्न संशया, उसके भीतर कोई संशय नहीं रहा, कोई अज्ञान नहीं रहा, लेकिन यदि वह श्रोत्रिय नहीं है, ब्रह्मनिष्ठ तो हो गया लेकिन श्रोत्रिय नहीं है, तो वह दूसरे के अज्ञान को मिटाने में सक्षम नहीं होगा। क्योंकि दूसरे के अज्ञान को मिटाने के लिए वाणी चाहिए। स्वयं के अज्ञान को मिटाने के लिए जरूरी नहीं है कि वाणी चाहिए, वो तो अंतःस्थिति है। उसे बोलने की जरूरत नहीं है, मौन होकर के बैठ गया है, गुरु वाक्य सुन लिया है और मौन हो गया है, तो ब्रह्मनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन यदि उसको गुरु परंपरा से वो विद्या प्राप्त नहीं हुई है, वो वाणी प्राप्त नहीं हुई है, तो वह शिष्य के संशय को मिटाने में समर्थ नहीं होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि मैं ब्राह्मण उसको मानता हूँ। बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, अभिजानामि ब्राह्मणम व्याख्यातारम विचक्षण। जो व्याख्या करने में विचक्षण है, यश्चिन्न विचिकित्सः, जिसका स्वयं का संशय नष्ट हो चुका है, अज्ञान नष्ट हो चुका है, सच व्याचष्टे सर्व संशयान, और वह दूसरों के भी समस्त संशयों को मिटाने में समर्थ हो गया है। वही ब्राह्मण शब्द का ठीक ठीक अर्थ है, ऐसा मैं मानता हूँ। ओम, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।